अस्सलाम वालेकुम गाइस। एसएसटी और एशएम टेस्ट के लिए आज मैंने 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर लिया है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। किस तरह से टेस्ट में सवाल आ सकते हैं उस वजह से आपकी प्रैक्टिस होगी। ये मॉडल पेपर चैप्टर 1 का है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत अच्छे तरीके से सवालों को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आपको इनके जो राइट आंसर है वो भी आपको बताता जाऊंगा। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉलिड हैज़ डैश। ऑप्शन है हाई के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एंड लेस बी एफ का मतलब है बॉन्डिंग फोर्स। सॉलिड हैज़ डैश हाई काइनेटिक एनर्जी लेस बॉन्डिंग फोर्स। ऑप्शन बी हाई बॉन्डिंग फोर्स लो काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हाई बॉन्डिंग फोर्स। ऑप्शन डी हाई बॉन्डिंग फोर्स एंड लेस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ई है लास्ट में। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी। एक्चुअली जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो बॉन्डिंग फोर्स होता है, बॉन्डिंग फोर्स किसको कहते हैं, द फोर्स होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर। वो फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़े रखे, कंबाइन करके रखे, उसको हम बॉन्डिंग फोर्स कहते हैं। वो बॉन्डिंग फोर्स सॉलिड में क्या होता है, बहुत हाई होता है, मतलब मीन ज़्यादा होता है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी दैट हेल्प्स टू मूव। वो एनर्जी जो चुरपुर करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करे, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सॉलिड क्या होता है, लेस, उसमें क्या होती है, लेस काइनेटिक एनर्जी होती है एंड हाई बॉन्डिंग फोर्स होता है। इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एयर इज डैश। एयर क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स। वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री है। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है वो है ए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। अब सवाल ये है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उसको कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के बने हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और इस कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज डैश। जो वाटर स्ट्रक्चर है वो क्या है। नंबर ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी लोकल। ऑप्शन जानने से पहले ये ज़रूर है कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर हम कहते हैं स्टेट को। स्टेट या स्ट्रक्चर दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, दोनों एक ही चीज़ है। सो अब तो सवाल इजी हो गया कि वाटर की जो स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टेट है वो क्या है। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। स्टेट या स्ट्रक्चर मतलब दोनों का क्या है, सेम है। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे कौन होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब सवाल ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। असल में जो ये लफ्ज़ होमोजीनियस है ये असल में 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है टाइप। मीन 2 या 3 कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं लेकिन हमें नज़र एक आता है। मैं रिपीट करता हूँ, 2 या 3 कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन हमको नज़र एक आता है, उसको कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर जस्ट सपोज हम मिड को प्लस वाटर को मिक्स करें, क्या हमें वाटर में मिड मीन जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, क्या वो नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या इसको कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, नहीं। ओके, ऑप्शन सी को देखें, सैंड प्लस वाटर। अगर वाटर में हम सैंड मिक्स करें, क्या सैंड वाटर में नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। सो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखें ऑप्शन बी में क्या है, कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर। कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें थोड़ा सा अगर हम पानी मिला दें, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है। अगर एक जस्ट सपोज मैंने कोई कोका कोला या कोई पेप्सी या सेवन अप
कॉन्ड्रिक ली, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया, क्या वो पानी नज़र आएगा? जैसे सपोज़ मैं 2 गिलास लेता हूँ, एक में मैं क्या करता हूँ, एक बोतल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं पानी मिक्स कर लेता हूँ और दूसरे में पानी मिक्स नहीं करता। मैं आपके पास लेके आता हूँ, आपको कहता हूँ बताओ इसमें से कौन से गिलास में पानी मिला हुआ है। सो आप क्या कहेंगे? आपको तो पानी नज़र नहीं आएगा, ये इसमें पानी है, इसमें पानी नहीं है, वगैरह वगैरह। सो इसको कहते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। 2 या 3 चीज़ें आपस में मिली हुई हो लेकिन हमें नज़र से फेंका है तो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एयर भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें मुख्तलिफ गैसेस होती हैं लेकिन नज़र हमें नहीं आती, तो इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, सो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, एट विच टेम्परेचर द मैटर कैन चेंज इनटू 5th स्टेट। किस टेम्परेचर पे जो मैटर होता है वो 5th स्टेट में चेंज हो जाता है। आपको बताता जाऊँ कि 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, कौन सी स्टेट को हम 5th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं? BEC को। किसको? BEC। BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर। सो सवाल में ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर जो मैटर है वो 5th स्टेट में चेंज हो जाता है। यहाँ ऑप्शन ए -K का मतलब है केल्विन, बी है 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है -0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है K। असल में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा 0 केल्विन। क्या होगा? 0 K, केल का मतलब केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो मैटर है वो 5th स्टेट में चेंज हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इतना रिड्यूस करे कि वो आके 0 केल्विन पे पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं अब ये मैटर 5th स्टेट ऑफ मैटर BC में चेंज हो गया है। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। आए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मीथेन का हमें फार्मूला भी मिला हुआ है कि मीथेन का जो फार्मूला क्या है, CH4। अब इसका क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फाइंड कैसे फाइंड करते हैं? देखें, इसमें क्या है, कार्बन प्लस में हाइड्रोजन। कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 है। सो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं? हम क्या करते हैं, इन दोनों के मास को, जितने भी इसमें एटम है, इन दोनों के जितने भी एटम है उसके मास को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास है। कार्बन का 1 एटम है तो कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है? 12 होता है, 12 AMU होता है। और हाइड्रोजन 1 का 1 MU एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 4 AMU हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। सो क्या आंसर आएगा? 16 आएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे? AMU। AMU क्या है? ये मास का यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास का। जब कोई मॉलिक्यूल होता है ना, उसका जब मास हम फाइंड करते हैं तो उसमें किस में करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? AMU होता है। वैसे मास का यूनिट AMU होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास जब कोई एटम मॉलिक्यूल की सूरत में, मीन 2-4 मतलब ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो तो उसका जो हम मास मालूम करते हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। सो आंसर क्या है? 16 AMU आया है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या ये आंसर मिला हुआ है। ये ऑप्शन है 52G, ये तो गलत है। 16 यहाँ पे G है, ग्राम से, ग्राम नहीं, मॉलिक्यूलर मास AMU में शो होता है। ओके, C है 52 MU, ये भी गलत है। D है 16 MU, ये करेक्ट आंसर है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सॉलिड एंड स्टेट इज H2O2। जो आइस है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सॉलिड, एंड जो उसकी स्टेट है वो H2O2 है। ये ऑप्शन गलत है। द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज H2O एंड स्टेट इज सॉलिड, ये भी गलत है। ओके, ये भी गलत है। आम तौर पे लोग इसको
किसको इनसर्कल करते हैं, इसको टिक करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर और स्टेट का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर या स्टेट सेम है, एक ही बात है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। द स्ट्रक्चर एज वेल द स्टेट ऑफ आइस इज सॉलिड। ओके, स्टेट या स्ट्रक्चर जो आइस की होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। जैसे कि स्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ वाटर क्या होती है, लिक्विड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। असल में मैं सिंधी हूँ ना, और मैंने इतनी उर्दू नहीं बोली, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है उर्दू बोलने में, फर्स्ट टाइम है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से आपको समझा पाऊँ इन उर्दू लैंग्वेज। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड watching our videos on the YouTube channel. Okay, question number 9 है, फार्मूला मास ऑफ NaCl इज डैश। जो NaCl है उसका फार्मूला मास क्या है। एक्चुअली फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों एक ही चीज़ है। हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कहें या मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मॉलिक्यूलर मास किस कंपाउंड के लिए होती है, जो कोवलेंट कंपाउंड हो, जो भी कोवलेंट कंपाउंड होंगे या जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपली बता रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत डीपली एक टॉपिक है। ओके, इतना टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास हम किस कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हो या जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो, उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं। एंड जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके लिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं। फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों का जो इस्तेमाल है या फाइंड करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें टोटल एटम कितने हैं, 2 एटम है, एक सोडियम का है, एक क्लोरीन का। सोडियम का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आंसर आएगा 58.5। लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट AMU यूनिट हमें लिखना है। सो 58.5। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एटम इज टेकन फ्रॉम डैश लैंग्वेज। जो एटम का वर्ड है वो किस लैंग्वेज से निकला हुआ है। सो इसका ऑप्शन है डी। ओके, एंड विच वन इज गिवन इनकरेक्ट एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से कौन सा जो एग्जांपल है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से गलत है, सही नहीं है। ऑल एलिमेंट्स C2H4 COH2O। असल में ऑल एलिमेंट्स पे क्या है, इनऑर्गेनिक, इसकी भी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। CO की भी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। H2O की भी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ रह गया है ऑप्शन बी C2H4। C2H4 क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये किससे बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। सो इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बाकी जो ये सारे ऑप्शन है, ये इन सब की जो स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, या इसमें किस किस्म की स्टडी करते हैं, कौन सी चीज़ों की स्टडी करते हैं। हम इनमें हर एक कंपाउंड की स्टडी करते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के। सिर्फ इसमें हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड शामिल ना हो, बाकी उनके अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू। 1 मोल क्या है, 1 मोल है जो एटम है ना, उसका जो मास है, एटम का जो मास है, जैसे कार्बन का कितना है 12 है, तो उस मास को ग्राम्स में शो करो तो उसको हम कहते हैं 1 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का एक एटम है, एक एटम कार्बन का जो मास है वो कितना है 12 है। क्या है 12। ओके, ये यहाँ पे 1 मोल का पूछ रहा है, इसलिए जो कार्बन का मास है 12 उसको हम किस में शो करेंगे, जी में शो करेंगे, ग्राम्स में शो करेंगे। मोल का यूनिट क्या है, ग्राम्स में शो करते हैं। जो भी उस एटम का या कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल है उसका जो भी मास होगा उसको
हमें ग्राम्स में शो करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S। यहाँ पे देखें, इससे पहले हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड किया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड किया था, जितने भी एटम थे उसके मास को हमने प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करना है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में हम यूनिट क्या लिखते हैं, AMU, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम्स लिखेंगे। अगर H2O का देखें तो ऑक्सीजन 1 का मास कितना है, 18 है। हाइड्रोजन 1 का 1, 2 का 2 है। सो अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ऑक्सीजन 1 का मास कितना है, 16 है। ऑक्सीजन 1 का मास 16 है, हाइड्रोजन 2 है तो उसका 2 होगा। अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 को क्या करना है, हमें ग्राम्स में शो करना है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को फाइंड करें। यहाँ पे कौन सा आयोनिक कंपाउंड है, ऑप्शन है KCl, HCl, H2SO4। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के हवाले से कहीं पर भी आयोनिक कंपाउंड आ जाए आप बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसकी ट्रिक ये है कि आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, उसमें कुछ एटम मेटल के होते हैं प्लस में नॉन मेटल के। किसके बने होते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल के, मेटल प्लस नॉन मेटल के। मीन इसमें जो एक एटम होता है वो मेटल होता है और दूसरा किसका होता है, नॉन मेटल का होता है। ओके, इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जो नॉन मेटल है वो आपको याद करने होंगे। नॉन मेटल तकरीबन 16 होते, 15, 16 प्लस इतने होते हैं। वो आप अगर याद कर लेते हैं तो कहीं पर भी कंपाउंड आ जाए आपको बआसानी आप उनको फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। ओके, सो मैं कोशिश करूँगा उनकी लिस्ट दे दूँगा आपको, आप याद कर लेना। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, KCl। और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो पोटेशियम मेटल है एंड जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सो ये भी। सो करेक्ट आंसर वो क्या है, वो है ए, ऑप्शन है KCl। ओके, ये एक सॉल्ट। सो अगला क्वेश्चन है, इज एटम डिविजिबल, इज एटम डिविजिबल। बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या एटम डिविजिबल है, क्या एटम को डिवाइड कर सकते हैं और इसमें में बांट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, बिल्कुल, क्योंकि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं एटम में, 100 प्लस में होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल ऑफ केटानिक मॉलिक्यूलर आयन इज डैश। केटानिक मॉलिक्यूलर आयन का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है। केटानिक मॉलिक्यूलर किसको कहते हैं, एक मॉलिक्यूल हो उस पर क्या चार्ज हो, उस पर प्लस चार्ज हो। एक मॉलिक्यूल हो उस पर प्लस चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। ओके, अगर एक एटम के ऊपर प्लस चार्ज हो तो उसको हम केटाइन करते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ केटाइन कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जांपल ऑफ केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन का एग्जांपल क्या है। सो ऑप्शन ए, तो इसमें तो माइनस चार्ज है, मॉलिक्यूल है लेकिन माइनस चार्ज है। ऑप्शन सी देखें तो प्लस चार्ज है लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं, एक एटम है। ओके, अगर सोडियम को देखें तो सोडियम एक मॉलिक्यूल है, उस पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो ये जो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनसर्कल द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को इनसर्कल करें। फ्री रेडिकल किसको कहते हैं, वो एटम जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो एटम जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मीन जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर हो वो ऑड नंबर हो। ठीक है, कार्बन देखें तो कार्बन का 6 होता है, ये इवन है। अगर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का 8 होता है, ये भी इवन है। डी तो हो नहीं सकता। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। सोडियम में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कैसे पता चले कि किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके लिए आपको जेड मीन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद करना होगा। जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं।
ठीक है। तो फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? जिस वो एटम जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, 21 में इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑल ऑफ देम। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, बाय शेयरिंग। कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है? जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनके एटम में उनके एटम के दरमियान क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो कैसे बनता है? बाय शेयरिंग। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड डैश। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर सम करें उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वेट ऑफ अ सिंगल एटम इज कॉल्ड डैश। एटम, सिंगल एटम का जो वेट होता है, एक एटम का जो वेट होता है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। ये करेक्ट आंसर है। उसको किस में शो करते हैं? एमयू में। थैंक यू। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।